नेक्स्ट एक्सरसाइज है रियल नंबर्स का एक्सरसाइज नंबर 1.2। इससे पहले हमने देखा एक्सरसाइज नंबर 1.1 जिसमें काफ़ी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को जो है हमने डिस्कस किया और मैंने वहाँ पर आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करके भी दिखाया। तो स्वागत है आपका मेरे इस न्यू वीडियो सेशन में और यहाँ पर मैं आपको एक्सरसाइज नंबर 1.2 को सॉल्व करके दिखा रहा हूँ। देखो बच्चों, इस एक्सरसाइज में वैसे बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस तो नहीं हैं क्योंकि ये क्वेश्चंस जो है आपने प्रीवियस क्लासेस में सॉल्व किए हुए हैं। तो मैं आपको इस एक्सरसाइज में से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं सॉल्व कराऊंगा, एक एक क्वेश्चंस करा दूंगा और आप जो है इसे खुद सॉल्व कर सकते हैं। बाकी जो डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस होंगे उसको मैं ज़रूर यहाँ पर सॉल्व करके आपको दे दूँगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इस एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन जो है वो ये है। मैं इस क्वेश्चन को यहाँ पर आपके लिए नोट डाउन कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर HCF और LCM की बात आपसे पूछी जाएगी और इन्हीं के सवाल जो है करवाए जाएंगे। तो पहला क्वेश्चन है, आपको यहाँ पर प्राइम फैक्टर्स के बारे में बताना है। क्वेश्चन है कि एक्सप्रेस ईच नंबर एज प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर, ठीक है। प्राइम फैक्टराइजेशन में आपको जो है यहाँ पर नंबर्स को स्प्लिट करके दिखाना है सबसे उसके लोएस्ट फॉर्म में। अब देखो, प्राइम फैक्टराइजेशन आपने सॉल्व भी किया हुआ है छोटी क्लासेस में, बहुत इजी क्वेश्चन है। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है 140, तो आप 140 का यहाँ पर एलसीएम निकाल लो, ठीक है। तो 140 का जब हम एलसीएम यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो 2 के टेबल से आप इसे सॉल्व करोगे तो 70 टाइम्स में, और 2 के टेबल से ये 35 टाइम्स में, और 5 के टेबल में ये 7, और 7 के टेबल में ये 1 टाइम में जो है सॉल्व हो गया। और आप इस नंबर को यहाँ पर लिख दोगे। इस तरह से इसको एक्सप्रेस करते हैं। 140 इक्वल टू जो वैल्यूज़ आपने वहाँ लिखा उसको यहाँ पर बस लिख दो, ठीक है। और इसी को जो है ये देखो, अगर इस टाइप के आपको नंबर मिलेंगे 1 बार 2 बार 3 बार, तो अगर 2 बार हैं तो उसकी पावर 2 इंटू बाकी जो रेस्ट नंबर उनको आप ऐसे ही लिख दोगे। ऐसे ही हमारे पास और भी नंबर है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, ठीक है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, ये रफ वर्क है इधर। क्वेश्चन नंबर सेकंड जो है वो 156 का है, आप इसे सॉल्व कर लोगे। मैं क्वेश्चन यहाँ लिख देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 है, आपको मैंने यहाँ पर क्वेश्चन लिख के दे दिया है, आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेना, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा हार्ड क्वेश्चंस नहीं है, सिर्फ आपको क्या करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन करना और इसे सॉल्व करके दिखाना है। तो हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो मैं क्वेश्चन यहाँ पे लिख देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2, तो ये क्वेश्चन मैंने आपको यहाँ पर लिख के दिखा दिया कि फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। पहले आपको नंबर का एलसीएम निकालना है, फिर उसका एचसीएफ निकालना है, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है और वो इन दोनों का जो सॉल्यूशन होगा, ठीक है, वो जो नंबर जिसका आपने एलसीएम और एचसीएफ निकाला था उसके प्रोडक्ट के बराबर होना चाहिए। तो एक क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ, बाकी क्वेश्चंस आप खुद सॉल्व कर लेना। देखो, ये बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट एक्सरसाइज नहीं है, नॉर्मल एक्सरसाइज है, इसलिए ज़्यादा इस पर मैं आपको क्वेश्चंस नहीं करा रहा हूँ। एंड 91 जो बेसिक मैथ्स जिन्होंने ली है उनके पेपर में शायद इसमें से एक आध क्वेश्चन आ जाए, वैसे इतनी ज़्यादा उम्मीद है नहीं इसमें से। तो सबसे पहले आप 26 का एलसीएम निकालोगे, है ना। आप 91 का भी एलसीएम निकालोगे, तो निकालो एलसीएम। मैं यहाँ पर कैलकुलेट करता हूँ, डायरेक्ट यहाँ पे आंसर लिख दूंगा। तो मैंने एलसीएम यहाँ पे निकाल दिया। अब देखो 26 इक्वल टू जो है 2 इंटू 13 आया, और 91 का एलसीएम आया हमारे पास 7 इंटू 13, ठीक है। अब ये दोनों वैल्यूज़ आपके पास आ गई। अब देखो एचसीएफ और एलसीएम कैसे कैलकुलेट किया जाता है। देखो एचसीएफ में जब आप एचसीएफ यहाँ पे लिखोगे
तो इन दोनों में से जो कॉमन होगा बस वहीं लिखोगे। तो यहाँ पर देखो कॉमन क्या है, सिर्फ 13 और 13, तो इसको एक बार आप यहाँ पे लिख दोगे। और एलसीएम में जो भी वैल्यूज़ यहाँ पर हैं जो कॉमन है, ठीक है, या जो कॉमन नहीं है वो भी सब यहाँ पर आप लिख दोगे। उसके बाद इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो यहाँ पर आप इसको मल्टीप्लाई कर लोगे। मल्टीप्लाई करने के बाद आप इसको लिख लो। मैं इसको मल्टीप्लाई कर लेता हूँ अपने पास, तो मैंने मल्टीप्लाई करके लिख दिया। आंसर इसका क्या आया, 182। पर इसको वेरीफाई भी करना है। वेरीफाई करने के लिए हमसे बोला गया है, ठीक है। तो वेरीफाई कैसे इसको किया जाएगा, तो जो फॉर्मूला अभी इन्होंने क्वेश्चन में लिख के दिया था, एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ दीज टू नंबर्स, तो इस फॉर्मूले को हम यहाँ सीधा लिख देते हैं कि एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू जो दो नंबर थे उसका प्रोडक्ट 26 इंटू 91। तो यहाँ पे इनका प्रोडक्ट भी करना है, एचसीएफ और एलसीएम भी लिखना है। तो एचसीएफ और एलसीएम दोनों चीज़ें हम यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है। तो एचसीएफ हमारा कितना आया था 13 और एलसीएम मल्टीप्लाई करके आया था 182, ठीक है। और बाकी 26 इंटू 91, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, इन दोनों को आप इंडिविजुअली मल्टीप्लाई करोगे, तो दोनों को आप मल्टीप्लाई करो, ठीक है। मैं यहाँ पे लिखता हूँ मल्टीप्लाई करके, और इसका भी 2366। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे ये बात प्रूव हो गई कि एचसीएफ इंटू एलसीएम यानी प्रोडक्ट ऑफ एचसीएफ इंटू एलसीएम वो बराबर होता है जो दो नंबर दिए जाते हैं उनके प्रोडक्ट के बराबर। तो बाकी जो इसके क्वेश्चंस हैं आप उसको भी सॉल्व कर लेना। एनसीईआरटी में क्वेश्चन दिया हुआ है, आप उस क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेना, ठीक है। ज़्यादा हार्ड क्वेश्चंस नहीं है, इसलिए मैं सारे क्वेश्चंस यहाँ पे नहीं करा रहा हूँ। मैं इसके क्वेश्चंस यहाँ लिख देता हूँ जो क्वेश्चंस एनसीईआरटी में दिए हुए हैं। सेकंड क्वेश्चन जो है वो है 510 एंड 92 का आपको कैलकुलेट करना है, और थर्ड क्वेश्चन है इसमें 336 और 54 का कैलकुलेट आपको यहाँ पर करना है आंसर, ठीक है। ये दोनों आप करो और कमेंट में मेरे पास जो है सॉल्व करके इसका पेज भेज देना, ताकि मैं देख लूँ कि आपने क्वेश्चन सही भी किया है कि नहीं, ठीक है। बाकी मैं जवाब भी दूंगा, आप कमेंट ज़रूर किया करो और वीडियो को लाइक और शेयर साथ साथ करते रहा करो, ठीक है। लाइक करने के बाद अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दिया करो वीडियो को। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन है कि फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। आपको यहाँ पर प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। तो मैं सिखाता हूँ प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे किया जाता है। ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है, आप बहुत जल्द सीख जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर है इसका थर्ड का फर्स्ट पार्ट जो है वो है 12, 15 एंड 21। इसका हमें प्राइम फैक्टराइजेशन, तो देखो तीनों का आप अलग अलग एलसीएम कैलकुलेट कर लो, ठीक है। तो 12 का हम अलग एलसीएम निकालेंगे, 15 का अलग और 21 का अलग से एलसीएम कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पर 2 के टेबल से अगर आप इसे डिवाइड करते हो तो 6 टाइम्स में आ जाएगा। फिर 2 के टेबल से आप डिवाइड करोगे तो 3 टाइम्स में, और 3 के टेबल में 1 टाइम्स में। यहाँ पे 3 के टेबल से 5 टाइम्स में और 5 के टेबल से 1 टाइम्स में। यहाँ 3 के टेबल में 7 टाइम्स में और 7 के टेबल में 1 टाइम्स में, ठीक है। अब आप इन तीनों चीज़ों को यहाँ पर लिख दो। तो 12 का जो हमने निकाला हुआ है 2 इंटू 2 इंटू 3, और 15 का जो हमने कैलकुलेट किया है वो 3 इंटू 5, और 21 का जो हमने कैलकुलेट किया वो 3 इंटू 7। इसके बाद जो है हम इसमें एचसीएफ और एलसीएम दोनों ही कैलकुलेट करके दिखा देंगे। तो सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पर एचसीएफ, ठीक है। उसके बाद लिख देंगे यहाँ पे एलसीएम। तो एचसीएफ मैंने आपको बताया था, और ये प्राइम फैक्टराइजेशन कर दिया हमने इसका। तो इस जो ये नंबर्स हैं, इन नंबर्स में आप तीनों नंबर में देखो कॉमन क्या है। इन तीनों नंबर में जो आपको कॉमन मिलेगा
वो नंबर है 3। ठीक है, तो इन तीनों नंबर का जो HCF होगा वो हो जाएगा 3। और LCM, जो LCM है वो जितने भी नंबर से, जैसे देखो ये जो लिखा है 2 की पावर 2 लिख सकते हैं इसको हम, 2 की पावर 2 इंटू 3, तो रफ वर्क है। और ये 3 इंटू 5 और ये 3 इंटू 7। ठीक है, तो जो नंबर रिपीट होगा उसको नहीं लिखेंगे। तो देखो सबसे पहले आ गया 2 की पावर 2, क्योंकि ये एक ही में है तो एक वाले में होगा तो उसको लिखेंगे, अगर दो फिर से यहाँ पर आएगा तो उसको फिर हम नहीं लिखेंगे। तो 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई एक बार 3 हो गया, मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7। अब इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, इसको पूरे को कैलकुलेट कर लेते हैं। तो कैलकुलेट किया मैंने, तो यहाँ पर जो वैल्यू आ रही है वो है 420। ठीक है, तो LCM भी हमें पता चल गया और HCF भी हमें पता चल गया। किस मेथड से सॉल्व किया? प्राइम फैक्टराइजेशन। इन सब का प्राइम फैक्टर, ये प्राइम फैक्टर्स हैं इसके। अब देखो और भी क्वेश्चंस हैं इसके, जैसे क्वेश्चन नंबर, इसका क्वेश्चन नंबर सेकंड, जो इसका क्वेश्चन नंबर सेकंड है वो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। सेकंड क्वेश्चन में है 17, 23 एंड 29। इसका भी आप निकाल लोगे। थर्ड क्वेश्चन को लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 3, 8, 9 एंड 25। ये होमवर्क है आपके लिए, सॉल्व करके और आप इसका इमेज जो है वो मुझे सेंड कर देना। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 जो भी हमने सॉल्यूशन यहाँ पर किया है उसी से रिलेटेड है। ठीक है, और बहुत इजी क्वेश्चन है ये भी। ये क्वेश्चंस कई बार पेपर में आ जाते हैं। तो इस क्वेश्चन को मैं लिखता हूँ यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन है कि गिवन दैट HCF, हमें HCF जो है दो नंबर्स का दिया हुआ है 9। अब आपको LCM निकालना है इन दो नंबर्स का। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को मैं आपको यहाँ पे करके दिखाता हूँ। फॉर्मूला अभी हमने पढ़ा था कि HCF इंटू LCM इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। उसी फॉर्मूले को हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे। पहले लिख लेते हैं कि हमें क्या क्या दिया हुआ है। तो HCF दिया हुआ है 306 और 657। इसका HCF हमें दिया हुआ है 9। हमें फॉर्मूला पता है HCF इंटू LCM इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। दो नंबर्स का प्रोडक्ट। तो इसको यहाँ अप्लाई करते हैं। अब आप देखो, आपको HCF पता है, ठीक है, LCM निकालना है और दोनों नंबर भी आपको यहाँ पे पता है। तो HCF कितना है 9, LCM हमें नहीं पता, और दो नंबर्स कौन कौन से हैं 306 और 657। तो LCM बच जाएगा, तो 306 इंटू 657 अपॉन 9। अब इस पूरे को हम सॉल्व करेंगे, तो पूरे को सॉल्व करके हमारे को LCM मिलेगा। तो मैं सीधा मल्टीप्लाई करके और डिवाइड कर देता हूँ, आप भी ऐसे ही कर देना। ठीक है, मैं मल्टीप्लाई करके डिवाइड करके यहाँ पर लिख देता हूँ। तो मेरे पास जो वैल्यू आ रही है वो है 222338। तो ये हमारा क्या हो जाएगा LCM। जो ये वैल्यू निकल के आई ये क्या है LCM। तो दो नंबर का आपको HCF दिया हुआ था 9, और इन दोनों नंबर्स का जो है LCM मैंने यहाँ पर कैलकुलेट कर दिया। तो ऐसे ही इजी क्वेश्चंस हैं इसमें। ठीक है, तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। अब एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, मैं लिख देता हूँ, चेक क्वेश्चन मैंने लिख दिया कि चेक वेदर 6 की पावर n कैन एंड विथ द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। ठीक है ना, इस क्वेश्चन को मैं आपको यहाँ पर सॉल्व करके दिखाता हूँ।
तो क्वेश्चन आपने देख लिया होगा, इसको सॉल्व करते हैं कि चेक वेदर 6 की पावर n कैन बी एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। हमें यहाँ पर बताना है कि 6 की पावर n है, इसके प्राइम फैक्टराइजेशन में, मतलब इसका प्राइम फैक्टराइजेशन आपको करके दिखाना है किसी n नेचुरल नंबर से जिसके एंड में 0 आता हो, ठीक है, जिस उस नंबर के लास्ट में 0 आता हो। तो ये एजम्पशंस वाले क्वेश्चंस हैं, है ना, इसको थोड़ा ध्यान से करना, नहीं तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। अब देखो मैं इसको सॉल्व करके दिखाता हूँ बहुत इजी मेथड से, बहुत इजी ट्रिक से। तो सॉल्यूशन देखो, सबसे पहले हम देखते हैं, मान लो कोई नंबर है जो मतलब जिसके लास्ट में 0 आता हो, तो 10 है, 10 से पहले तो कोई ऐसा नंबर नहीं है जिसके लास्ट में 0 आता हो, तो जो 10 है या 100 है, इस टाइप के नंबर्स आ जाएंगे। तो यहाँ लिख लेते हैं इफ़, ये स्टेटमेंट लिखना बहुत ज़रूरी है, इफ़ एनी देखो मैंने यहाँ पर लिखा कि इफ एनी नंबर एंड्स विद द डिजिट 0 इट शुड बी डिविजिबल बाई 10, और इन अदर वर्ड्स इट विल ऑल्सो बी डिविजिबल बाई 2 एंड 5। देखो डिविजिबिलिटी टेस्ट क्लास 8th में आपने पढ़ा था कि किसी नंबर का डिविजिबिलिटी टेस्ट कैसे करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने देखा कि कोई नंबर जो है, इसलिए हर एक क्लास इंपॉर्टेंट होती है, कोई इफ़ एनी नंबर एंड्स विद द डिजिट 0 इट शुड बी डिविजिबल बाई 10। अगर 0 पे एंड होता है कोई नंबर, जैसे 100 हो गया, 10 हो गया, 1000 हो गया, 500 हो गया, 30 हो गया, 20 हो गया, इससे बहुत सारे नंबर्स हैं, तो वो 10 से ज़रूर डिवाइड होंगे। और दूसरे वर्ड्स में हम बोलें तो वो 2 और 5 से भी डिवाइड होंगे। तो अगर हम नंबर 10 की बात कर लेते हैं, अगर 10 से वो डिवाइड हो रहा होगा तो 10 के खुद के कुछ प्राइम फैक्टर्स होंगे। तो 10 का प्राइम फैक्टर का मतलब 10 किस किस नंबर से डिवाइड हो जाएगा, तो 10 का प्राइम फैक्टर ये हो जाएगा 2 और 5, यानी 10 का जो है ये प्राइम फैक्टर है। तो यहाँ पर लिख देते हैं, क्योंकि प्राइम फैक्टर्स ही हम पढ़ रहे हैं, तो यहाँ मैं लिख देता हूँ प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 6 की पावर n, तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 5 की पावर n, ठीक है। अब 2 इंटू 3 की पावर n, सॉरी 6 का प्राइम फैक्टराइजेशन 2 इंटू 3 होगा, तो 10 का 2 इंटू 5 है ना, और हमें इसी का तो निकालना था 6 की पावर n, तो इसका भी हमने प्राइम फैक्टराइजेशन यहाँ पर निकाल के दिखा दिया, और जिसका लास्ट डिजिट मतलब 0 से एंड हो रहा था उसका निकालना था, तो यहाँ पर मैंने इस बात को लिख दिया। अब देखो हम यहाँ पे ऑब्जर्व क्या कर रहे हैं कि हम देख रहे हैं यहाँ पर कि इट कैन बी सीन या इट कैन बी ऑब्जर्व्ड दैट, अब आप इसको और इसको ऑब्जर्व करो, देखो नहीं आ रहा ना, ऑब्जर्व दैट 5 इज नॉट इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 6 की पावर n, यानी 6 की पावर n का जब हमने प्राइम फैक्टराइजेशन किया तो यहाँ पर 5 नहीं आ रहा है, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ हेंस फॉर एनी वैल्यू n, किसी n वैल्यू के लिए, क्योंकि n के लिए पूछा है, n नेचुरल नंबर के लिए, एनी वैल्यू n यहाँ पर हो जाएगा 6 की पावर n विल नॉट बी डिविजिबल बाई 5, will not be divisible by 5, तो therefore 6 की पावर n cannot
end with the digit 0 for any natural नंबर n। तो ये भी एक अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है, जिसे आपने देखा और मैंने आपको यहाँ पर सॉल्व करके भी दिखा दिया। उसके बाद जो है आप एक आध क्वेश्चन प्रैक्टिस में से कर लेना, आर डी शर्मा अगर आपके पास हो तो। खैर ये वीडियो मैं लॉकडाउन के दौरान बना रहा हूँ, तो हो सकता है कि कुछ बच्चों के पास एनसीईआरटी बुक्स ना हो, इसीलिए मैं क्वेश्चंस को भी यहाँ पर लिख देता हूँ, ठीक है। और अगर आपके पास आर डी शर्मा हो या नेट सेट कोई क्वेश्चंस देख लो तो आप उन क्वेश्चंस को कर सकते हो, ठीक है। तो अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है कि एक्सप्लेन वाई explain why 7 into 11 into 13 plus 13 and 7 कि एक्सप्लेन वाई 7 into 11 into 13 plus 13 and 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 plus 5 are composite numbers। तो सबसे पहले हमें ये जानना है कि प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं, ये आपको पता होनी चाहिए। नंबर सिस्टम है, नंबर सिस्टम में आपने ये चीज़ें सीखी होंगी, नहीं पता तो देख लो। यहाँ पे जो नंबर्स हैं वो दो टाइप्स में है यहाँ पे, ठीक है। एक है प्राइम। तो प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? जो ऐसे नंबर जो 1 से डिवाइड हो, ठीक है, या खुद से डिवाइड हो जाए, है ना, या लिखो दो नंबर डिविजिबल बाय 1 एंड इटसेल्फ। तो ये हो गया प्राइम नंबर। कंपोजिट की बात करें, कंपोजिट नंबर्स, तो कंपोजिट नंबर्स क्या हो जाएंगे? नंबर्स हैविंग फैक्टर्स अदर देन 1 एंड इटसेल्फ। इसको मैं क्वेश्चन से आपको कराऊंगा, ज़्यादा समझ में आएगा, क्योंकि को प्राइम नंबर्स भी आते हैं। मैं लिख देता हूँ, कंपोजिट नंबर्स हैव फैक्टर्स अदर देन 1 एंड इटसेल्फ, ठीक है। अब इसको मैं आपको कुछ नंबर्स के साथ समझा देता हूँ। देखो, जैसे नंबर मेरे पास दिया हुआ है 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि अगर मैं 13 को कॉमन ले लूँ, है ना, 13 को मैं कॉमन ले लेता हूँ, तो नंबर क्या बचेगा? 7 इंटू 11 और यहाँ पे प्लस 1, ठीक है। तो जो टोटल वैल्यू यहाँ पर आएगी, इस ब्रैकेट को सॉल्व कर लेंगे, तो 7 इंटू 11 77 प्लस 1, तो जो नंबर आएगा निकल के वो 13 इंटू 78 आ गया, है ना। और जो 78 होता है वो 13 के टेबल में आता है, 13 छक यानी 13 6 जा 78, तो 13 इंटू 13 इंटू 6। अब आप यहाँ पर देख सकते हो द गिवन ये जो एक्सप्रेशन है ना, यहाँ मैं कुछ बातें लिख देता हूँ फिर और आपको समझ में आ जाएगा। द गिवन एक्सप्रेशन, जो हमें एक्सप्रेशन दिया हुआ था उस वक्त,
उसमें 6 है ना और 13 क्या है, फैक्टर्स हैं, एज इट्स फैक्टर्स, है ना। तो अगर वो फैक्टर्स हैं एक और उससे एक से ज़्यादा है और खुद भी है, इट इज़ ए कंपोजिट नंबर। अब जो दूसरा दिया था, दूसरा क्वेश्चन, उसको भी मैं आपको दिखा देता हूँ। देखो यहाँ पे लिखा, द गिवन एक्सप्रेशन है 6 and 13 एज इट्स फैक्टर्स, देयरफॉर इट इज़ ए कंपोजिट नंबर। अब जो दूसरा नंबर था हमारे पास, वो भी मैं लिख देता हूँ, 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 + 5। तो अब देखो आप यहाँ पे इसमें से हम लोग जो नंबर होगा कॉमन लेने वाला वो सिर्फ ये है, तो इस नंबर को कॉमन ले लेते हैं तो क्या आ जाएगा, 5 कॉमन आ गया। यहाँ पर क्या बचा, 7 × 6 × 4 3 2 और प्लस में ये 1 और प्लस में 1, ठीक है। 7 × 6 मिला लेते हैं, 4 3 2, ये मल्टीप्लाई 1 और प्लस 1 की कॉमन लिया। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं तो 5, बाकी इन सब का यहाँ तक मल्टीप्लिकेशन, इसका मल्टीप्लिकेशन कर लेता हूँ मैं। मल्टीप्लिकेशन में आया 1008 प्लस जो ये 1 था वो यहाँ पर मैंने लिख दिया। अब यहाँ पे 5, इसको जो है आप ऐड कर दो तो इतना आ जाएगा। अब यहाँ पर क्या है कि आप इसको स्प्लिट करो, इसका फैक्टराइजेशन करना है, तो 110 का आप एक बार फैक्टराइजेशन करके देखो। अगर ये फैक्टराइजेशन हो जाता है, ठीक है, तो ये भी कंपोजिट में आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। तो एक बार करके देख लो, ठीक है। आप प्राइम फैक्टर्स निकालो इसके और निकाल के देखो, फिर करते हैं इसको सॉल्व। निकालो, मैं भी कॉपी में निकाल लेता हूँ। तो हमने देखा इसका, मैंने जो इसमें निकाला वो इसका प्राइम फैक्टर नहीं आ पा रहा था, ये फैक्टराइज नहीं हो पा रहा था, तो कैन नॉट लिख दोगे, कैन नॉट बी फैक्टराइज फर्दर, कैन नॉट बी फैक्टराइज फर्दर, देयरफॉर जो एक्सप्रेशन है यहाँ पे, गिवन एक्सप्रेशन, इसमें 5 और 1 1009 एज इट्स फैक्टर, ठीक है। तो 5 और 1009 ये खुद ही अपने फैक्टर है, क्योंकि इट सेल्फ भी है, और ये आगे फैक्टराइज नहीं हो पाया, ठीक है। यहाँ पर देखो, इसको आगे फैक्टराइज करो, इसको आगे फैक्टराइज करो, ठीक है। जब आप फैक्टराइज करेंगे तो जो 1009 है इसका फर्दर फैक्टराइजेशन नहीं होगा, बट जो कंपोजिट नंबर्स होते हैं वो 1, ठीक है, या उससे ज़्यादा या खुद अगर उनके फैक्टर्स बन जाते हैं तो वो कंपोजिट कहलाते हैं। तो देयरफॉर मैं लिख दिया, एक्सप्रेशन हैज़ 5 और ये 1109 एज इट्स, मतलब खुद के ही जो है फैक्टर्स हैं, यहाँ लिख देता हूँ एज इट्स फैक्टर्स, सो या हेंस इट इज़ ए कंपोजिट नंबर, इट इज़ ए कंपोजिट नंबर। तो ये क्या हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 6 मैंने बता दिया। देखो क्वेश्चन नंबर 7 जो है ये आप खुद कर लेना, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इतना नहीं है यहाँ के लिए, ठीक है। इसमें भी आपको एलसीएम वगैरह ही कैलकुलेट करना है। तो हम जो है नेक्स्ट एक्सरसाइज देखते हैं, इसके बाद एक्सरसाइज 1.3।